अंगेती मटर की उन्नत खेती। बरसात के ख़त्म होते ही मौसम में परिवर्तन आने लगता है और धीरे धीरे सर्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। इसी समय मटर की खेती ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। यदि अंगेती मटर की खेती सही समय पर की जाए तो कमाई और अच्छी आमदनी ज़रूर होगी, क्योंकि अंगेती मटर की जो खेती करने से जो रेट है ना वो शानदार देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का हमको रेट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सीजन पर यदि हम मध्य अक्टूबर की बात करें या फिर अक्टूबर अंत नवंबर की बात करें तो इस समय जो बाज़ार भाव हैं वो थोड़ा एवरेज और इस समय बुआई करने से बहुत ज़्यादा अच्छे रेट हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। 15 रुपये 20 रुपये के ही रेट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो आमदनी अच्छी होना बिल्कुल 100% एकदम आप मानकर चलिए। तो अंगेती मटर की खेती किस प्रकार करना चाहिए और अंगेती मटर की खेती करने के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं जिनको आपको लगाना चाहिए, बेस्ट दवाइयाँ, बेस्ट खादें और कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, कौन सी समस्या आती है, संपूर्ण जानकारी के लिए हम वीडियो पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो जो समय है 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अंगेती बुआई के लिए काफ़ी समय अच्छा माना जाता है। समय बुआई अक्टूबर, मध्य अक्टूबर और नवंबर तक समय माना जाता है जो एवरेज समय रहता है। बाकी अंगेती के लिए 20 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। कुछ किसान भाई ज़्यादा जोखिम लेकर के सितंबर महीने पर भी बुआई कर देते हैं। जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। यदि मटर की फसल पर हमने सितंबर में बुआई तो कर दी, 15 सितंबर 20 सितंबर में बुआई तो कर दी, लेकिन यदि पानी गिर गया तो मटर के लिए पानी नहीं, वह जहर है। तो इसीलिए यदि आपके इलाकों पर सितंबर महीने पर यदि छुटपुट बरसात होती है तो फिर गलन की, सड़न की समस्या आ सकती है। तो यदि आपके इलाकों पर सितंबर मध्य या फिर सितंबर अंतिम सप्ताह तक यदि बरसात चली जाती है तो फिर सितंबर महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों पर बरसात सितंबर महीने पर होती है वे किसान भाई सितंबर महीने पर बुआई थोड़ा सा ना करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि आपने बुआई तो कर दी, जोखिम ले लिया, लेकिन गलन की समस्या भी आ सकती है। एकदम हो सकता है कि कुछ मटर में जहां पानी भरा रह गया वहां पर एकदम सड़ जाएगा, गलन की समस्या आ सकती है। तो इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अंगेती बुआई में काफ़ी जोखिम रहता है। बाकी अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आप बुआई करेंगे तो अंगेती मटर ही माना जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपके इलाकों पर बरसात कब तक रहती है। बाकी बात करते हैं बेस्ट वैरायटियों की, जो कि अंगेती मटर के लिए बेस्ट वैरायटी। अब अंगेती मटर की बात जब हम कर रहे हैं तो अंगेती वैरायटी वही होगी जो हम बुआई करेंगे और मात्र 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएं और जल्दी से हम अपनी उपज को मार्केट में ले जा पाएँ। अब जैसे GS10 है, C10 है, सलोनी है, ग्रीन बोर्ड है या फिर NS1100 है, यह वैरायटियों को आप लगा देंगे तो यह तो 3 महीने लेने वाली हैं। तो इसलिए 60 दिन में तैयार होने वाली किस्मों को आप लगाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगी। तो कौन सी वैरायटी हैं जो आपको अंगेती उत्पादन दे सकती हैं? जैसे AP3 मटर की वैरायटी आती है जो कि हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी, हम काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं। AP3 मटर की वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। M7 वैरायटी यानी उभरता हुआ स्टार है और अभी अभी यह जो वैरायटी इसका उत्पादन हमको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है। M7 मटर की वैरायटी की सबसे खासियत है कि यह भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और थोड़ा सा मौसम में गर्मी रहती है ना तो इसमें सहन करने की क्षमता है, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है यदि मौसम में ठंडक रहेगी तो बढ़वार चाल अच्छी रहेगी। लेकिन M7 यदि मौसम थोड़ा सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा गर्माहट रहती है दिन के समय, तो M7 झेलने की क्षमता बहुत अच्छी है। इसके अलावा काशी नंदिनी वैरायटी है, यह भी 60 से 65 दिन का समय लेती है और 6 से 7 दानों की फल्ली आती है। अंगेता 7 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। पंत सब्जी मटर 3 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह जो 5 किस्मों के बारे में हमने बात करी है, यह किस्में 60 से अधिकतम 65 दिन में एकदम मार्केट में टूटकर चली जाएंगी। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करते हैं तो अंगेती मटर की बुआई के लिए जो हमने किस्मों के नाम बताए हैं, 1 एकड़ में 60 से 70 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और इन किस्मों को आप लगा रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार इनमें से कोई एक फंगिसाइड झेलोरा, वाइब्रेंस इंट्रीगल, UPL की इलेक्ट्रॉन है, बायर कंपनी की एवर गोल
एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती है, इनमें से कोई एक फंगीसाइड को 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार करना चाहिए। यानी 1 क्विंटल बीजों को उपचार कर रहे हैं, 200 से 250 ml एक दवाई को आपको लेना है, जो हमने 4-5 दवाइयों के नाम बताए हैं। और बरसात में जो गलन की समस्या है, जड़ों में जो समस्या आती है, आगे चल के रूट रॉट की समस्या आती है, तो उससे यह फंगीसाइड बचाती हैं। यानी बीज उपचार करने से अंकुरण अच्छा होगा, गलन की समस्या कम आएगी और चाल बढ़वार ग्रीननेस एक अलग प्रकार की हमको देखने के लिए मिलने वाली है। तो बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। मटर एक ऐसी फसल है, जब हम बुआई करते हैं तो जमाव के समय 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी सूटेबल माना जाता है। और एक एवरेज टेम्परेचर जब हमारी फसल जो मटर की अच्छे से प्रोग्रेस ले पाती है, तो 25 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है, हमारी मटर की फसल बहुत अच्छे से बढ़वार लेती है। खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको ठीक तरीके से खेत की तैयारी कराना है, तोताल से या फिर कल्टीवेटर से। उसके बाद यदि मृदा की पीएच वैल्यू 7.5-8 से अधिक है, तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम और गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय ज़रूर प्रयोग करें। बेसल डोज, बुआई के समय कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो बेसल डोज मटर की फसल पर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि बेसल डोज पर यदि हम इन खादों की पूर्ति करेंगे और मटर की फसल पर सल्फर, खासकर दलहनी और तिलहनी फसल पर सल्फर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। तो सल्फर हमारी फसल को एक प्रकार से जीवित रखने का काम, रोगों से लड़ने की ताकत देती है और मौसम जो परिवर्तन होता है ना, उसके प्रति काफ़ी सहनशील बनाती है और उपज को बढ़ाती है, टेस्ट प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है सल्फर। बाकी पोटास और फास्फोरस तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जब आप बुआई कर रहे हैं तो बेसल डोज, यह वो बेसल डोज है जो कि उपज को बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम जो कि दानेदार फार्म वाली आती है, इसमें सल्फर है, कैल्शियम है और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसके साथ डीएपी डाइअमोनियम फास्फेट 1846 35 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करें। और आप एक चीज़ ज़रूर प्रयोग करें, वो है सल्फर 5 किलोग्राम, जो बेंटोनाइट वाली सल्फर आती है ना, इसी के साथ जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय बुआई के समय प्रयोग करें प्रति एकड़ की दर से। इस बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन तत्व मिल जाएंगे जो कि पैदावार बढ़ाएंगे। बुआई सूखे खेत में भी बुआई की जाती है और पलेवा करके भी बुआई की जाती है। यदि आप सूखे खेतों में बुआई कर रहे हैं तो बुआई के तुरंत बाद आपको पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। यानी पहली जो सिंचाई है वो आपको हल्की हल्की करनी है, यानी ऊपर की जो लेयर है ना वो बंद ना हो पाए, यानी वायु का संचारण बना रहे, हल्की सिंचाई करिए। इसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 से 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर काफ़ी बेस्ट है। सिंचाई की बात करते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो एक सिंचाई पर भी मटर को निकाल लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो किसान हैं 4 और 5 सिंचाई तक करते हैं। सिंचाई जो इरिगेशन है वो मिट्टी पर डिपेंड करता है, जैसी मिट्टी होगी उस हिसाब से हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। यानी मिट्टी खुद, फसल खुद डिमांड करती है कि सिंचाई कीजिए। यानी बुआई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी और फर्स्ट जो सिंचाई है 15 दिन बाद, और सेकंड जो सिंचाई है या फिर अगली सिंचाई फूल आने से पहले आपको सिंचाई करनी चाहिए। मटर की फसल पर यदि पानी की कमी आएगी फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर, तो दानों का भराव में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके अलावा दाने भरते समय फूल स्टेज से पहले आप सिंचाई कर दीजिए और उसके बाद जब दाना भर रहे हैं उस समय भी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटर को ज़्यादा पानी, जैसे ऊपर वाला जो पानी है ना, बरसात वाला पानी जहर के समान है, क्योंकि इसमें सड़न की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जल निकास का, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मटर की फसल पर कहीं
थोड़ी बहुत भी पानी भरा रह गया, यदि हमने सिंचाई करी और पानी भरा रह गया तो समझ लीजिए वहाँ का जो मटर है ना हमसे टाटा बाय कह देगा। सावधानी की बात करते हैं तो पानी बड़े हिसाब से आपको चलाना है, यानी सिंचाई हल्की हल्की करनी है, बीज उपचार जरूर करना है। पीलापन की एक समस्या क्रिएट होती है तो इसके लिए अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट 10-10 किलोग्राम प्रयोग करने से सिंचाई करें, प्रयोग करके, और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे यदि पीलापन की शिकायत बनी रहती तब के लिए है। अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। मटर की फसल पर अब हम यह जो बीमारियों के नाम बताने वाले हैं यही समस्या आती हैं। पीलापन है, सूखने की समस्या है, पाउडरी मिल्ड्यूड, मटर की फसल पर जो रस्ट की समस्या आती है, रूट रॉट है, मटर की फसल पर फली छेदक इल्ली, सुंडी जिसे कहते हैं, और चने की इल्ली है, तना मक्खी है, माहू जिसे एफिड्स के नाम से जानते हैं, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर, सेमी लूपर्स और एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने के लिए मिलती है। यदि हम साधारण बोलचाल में कहें तो मटर की फसल पर जो फर्स्ट स्प्रे है वो इल्ली भुनगी का हमको स्प्रे लेना पड़ता है, फूल वर्धक का स्प्रे लेना पड़ता है, जो कि बढ़वार में काफ़ी हेल्प करता है। तो ज़रूर नहीं कि यह सभी की सभी बीमारी आपकी फसल पर आ ही जाएं, लेकिन आ सकती हैं और आती हैं। तो इन बीमारियों से, इन डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक या फिर एक से अधिक तरीके से काम करता है या फिर अधिक प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन की जब हमारी मटर की फसल हो जाती है तो हमको एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी वाला 80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, प्रोफेनोफॉस 50% ईसी 200 ml और एनपीके 19-19-19 टॉनिक की तरह काम करेगी। एनपीके 750 ग्राम और इसके साथ एक फंगिसाइड, चाहे यूपीएल हिसाब या फिर M45, इनमें से कोई एक फंगिसाइड 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। फंगस, डिजीज़, कीट सबको कंट्रोल करने वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सेकंड जो स्प्रे है 40 से 50 दिन की फसल होती है तो सिएप्टोन 10L टॉनिक फूल वर्धक 250 ml, अदामा की प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड 300 ml, या फिर कोई एक कीटनाशक प्लेथोरा ले लीजिए, एम्पलीगो है, सुलेमन है, कोई एक कीटनाशक के साथ एनपीके 13045 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आप कवच या फिर स्वाधीन फंगिसाइड को भी ले सकते हैं। और जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो 50 ml 200 लीटर पानी जब आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो 50 ml स्टिकर मिलाकर स्प्रे करें ताकि पत्तों पर दवाई ठीक तरीके से चिपक जाए। ज़रूरत पड़ने पर थर्ड स्प्रे अलीका और प्लानोफिक्स का भी ले सकते हैं। अलीका 250 ml और प्लानोफिक्स 40 ml की दर से स्प्रे चला सकते हैं। तो दोनों स्प्रे पर फंगिसाइड को आपको कोई एक फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मटर की फसल पर यह 2 स्प्रे के बारे में बात करी, आवश्यकता पड़ेगी तो 3 स्प्रे भी आप चला सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। हो सकता है 1 स्प्रे पर ही फसल आ जाए और हो सकता है 4 स्प्रे भी आपको करने पड़ें। इतना तो तय है कि इन दवाइयों का स्प्रे करने के बाद तमाम प्रकार की बीमारी और जो समस्या हैं उनसे निजात आप पा सकते हैं और बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। खाद शेड्यूल, मटर की फसल पर खाद शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सही समय पर सही न्यूट्रिशन और सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो हमको आउटपुट भी शानदार देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो यूरिया 25 से 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रियन 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सेकंड खाद 40 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और सल्फर 3 किलोग्राम, यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इनको 1 एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए, यानी जो जानकारी है वो प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल वैरायटी पर डिपेंड करती हैं। कम दिन वाली वैरायटियों की बात करें तो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं और 70 से 80 दिन टोटल खेत खाली होने में समय लगता है। मिर्च, मटर, GS10, C10 जैसी वैरायटी आती ना, यह 85 से 90 दिन के आसपास का समय लग जाता है और तोड़ाई होते होते या फिर एकदम खेत खाली होते होते 120 से 130 दिन के आसपास का समय लग जाता है। कम दिन वाली वैरायटी 60 दिन में तैयार हो जाती हैं और जो मिर्च मटर है, C10 है या फिर GS10 है, यह वैरायटी 90 दिन में तोड़ाई के लिए तैयार होती हैं। तो वैरायटी ही डिपेंड करती है लाइफ साइकिल। लागत की बात करते हैं दोस्तों, मटर की फसल पर जो लागत है, बीज का खर्च 1 एकड़ में 7,000 रुपये, 2 स्प्रे करते हैं तो 2,000 रुपये, 2 खादों का प्रयोग करेंगे तो 2,000 रुपये, खेत की तैयारी, बुआई,
2,500 रुपये के आसपास, बीज उपचार का खर्च 200 रुपये के आसपास का, बेसल डोज 2,500 रुपये के आसपास का खर्च आएगा, तोड़ाई का खर्च 10,000 रुपये के आसपास, एवं जो भाड़ा है वो 1,000 रुपये और अन्य खर्चे 1,500 रुपये। तो इस हिसाब से यदि हम सभी को इंक्लूड करें, जोड़ा जाए, तो 28 से 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है मटर की। यदि हम बाज़ार भाव की बात करें तो अंगेती जो बाज़ार भाव है 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन की बात करते हैं तो इन किस्मों को आप लगाते हैं तो 50 से 60 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। वहीं आप C10 है, GS10 मटर को लगाते हैं 80 से 85 क्विंटल आप 1 एकड़ में हरे मटर की पैदावार निकाल सकते हैं। मुनाफा की बात करते हैं दोस्तों, यदि हमको 40 रुपये अंगेती मटर के बाज़ार भाव मिल जाते हैं तो 4,000 रुपये कुंटल, 50 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 2 लाख रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। यदि हम लागत घटा देंगे 30,000 रुपये तो 1,70,000 रुपये के आसपास मटर की खेती से हम 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब देखिए, उत्पादन कमेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो जो आमदनी है वो भी घटेगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार बाज़ार भाव कम ज़्यादा होगा तो जो हमारा प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो भी घटेगा, बढ़ेगा। जब मटर की फसल पर 25 से 30 दिन के आसपास के खरपतवार हों तो खरपतवार नाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को बहुत ज़रूर कर लेना। और बुआई के तुरंत बाद जो खरपतवार नाशक स्प्रे होती हैं वो है बेलर 32, जैसे पेंडिमेथालिन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका स्प्रे आप 1 एकड़ में 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद। बाकी और भी कोई जानकारी छूट गई हो तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हम नए चैप्टर, नए भाग, नए पार्ट्स पर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो इस प्रकार और भी आपको समय समय पर मटर और अन्य फसलों से, सब्जियों संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।